दिल्ली में मौसम कहर बरपा रहा है। शनिवार 6 डिग्री पर सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। देश की राजधानी ही नहीं, इस साल दुनिया के ज्यादातर हिस्सों ने गर्मी और सर्दी दोनों को हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखा है। मौसम की अचानक करवटें अब बीमारियों का सैलाब ला रही हैं। पल पल आ रहे इस बदलाव से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा। बर्फ के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना दुनिया भर के लिए वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। लेकिन अब आफत सीधे इंसान की जिंदगी पर आ गई है। आइसलैंड में ज्वालामुखी के फटने की घटना हो या इंडोनेशिया में बेपनाह बारिश का कहर, ये अचानक बदलाव अब इंसान की मौत का सामान भी साथ ला रहे हैं। एक ही साल में पड़ी झुलसाने वाली गर्मी और अब बेतहाशा ठंड ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। हर साल से ज्यादा बर्फबारी, रिकॉर्ड तोड़ ठंड और मौसम का अचानक आक्रामक हो जाना, कुदरत शायद कोई संकेत दे रही है। लंदन, एडिनबर्ग, ससेक्स, स्कॉटलैंड से लेकर पोलैंड तक समूचा यूरोप भीषण बर्फबारी की चपेट में है। जिंदगी मानो ठहर सी गई है। सड़कें, रेल लाइनें, हवाई अड्डों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसान के काबू से बाहर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने आगाह किया है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी मौसम का ये आक्रामक रवैया इंसानों के लिए मौत की सौगात लेकर आ रहा है। पिघलते ग्लेशियर प्रदूषण के ऐसे जहरीले कण हवा और समंदर में घोल रहे हैं जो शरीर को तबाह कर सकते हैं। खतरनाक ट्यूमर, दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि जब जब कुदरत का हिसाब गड़बड़ाता है यानी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तब तब हवा में जहर के घुलने का खतरा और बढ़ जाता है। समंदर के पानी और हवा में घुलने वाले इन कणों को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी पीओपी कहा जाता है। पीओपी हवा में सालों तक कायम रह सकते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। इन प्रदूषित कणों में डीडीटी जैसे खतरनाक कीटनाशक पाए गए हैं। बिजली के सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले पीसीबी जैसे जहरीले केमिकल्स भी इन जानलेवा कणों में मौजूद हैं। पॉल्यूशन हर लेवल पे है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो जमीन का हो या फिर हवा का हो पॉल्यूशन आपका। और उसमें जो चीजें बीच में आती हैं, चाहे आप क्रॉप की बात करें या जंगल की बात करें या फिर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग या उनकी बात करें, जानवरों की आप बात करें, वो सारी चीजें अफेक्टेड हैं। ये खतरनाक कण बरसों से हवा और समंदर में मौजूद हैं, लेकिन कुदरत का हिसाब किताब गड़बड़ाने पर इन कणों को फैलने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान में आई बाढ़ हो या रूस के जंगलों में लगी आग या फिर लेह में फटे बादल, तबाही के ये मंजर सिर्फ जान माल का नुकसान ही नहीं करते। साल 2010 में हुए एक के बाद एक ऐसे हादसों ने ही ये हालात बना दिए हैं कि अब सेहत के लिए नए खतरे पैदा हो गए हैं और विज्ञान के सामने नई चुनौतियां। कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो कभी नए रिकॉर्ड कायम करने वाली ठंड। ये नतीजा है पर्यावरण के उस असंतुलन का जो हमारी ही देन है और ये चुनौती बनकर आ रही है नई नई बीमारियों की शक्ल में। सुमंत कुमार के साथ नेहा पंत, जी न्यूज। कुदरत के खतरनाक खेल अब सिर्फ तबाही मचाकर ही खत्म नहीं हो रहे। वैज्ञानिकों की माने तो ज्वालामुखी फटने, बाढ़ के कहर और तूफान आने वाले हादसों के बाद जानलेवा बीमारियों के फैलने का सिलसिला शुरू हो सकता है।
कैंसर और ट्यूमर जैसी वो खतरनाक बीमारियां हैं जिनका पुख्ता इलाज भी मौजूद नहीं है। इन बीमारियों के फैलने के लिए जिम्मेदार हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषण के ऐसे खतरनाक कण जो आपके शरीर का हिस्सा होकर आपको ही तबाह करने में लग जाते हैं। बर्फ का ये पिघलता मंजर अभी तक तबाही का पैगाम धीरे धीरे ला रहा था। जलवायु में हो रहे बदलाव धीमी रफ्तार से तापमान बढ़ा रहे थे और दुनिया भर के विशेषज्ञ इस माथापच्ची में लगे थे कि तापमान को काबू में करने का तरीका क्या हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने अब दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। कुदरत का हर एक हादसा हवा में वो जहर घोल रहा है जिसे रोकने का अब वक्त भी नहीं बचा। कानकुन जलवायु सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कमेटी ने जो रिपोर्ट दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों के सामने रखी है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम जो पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो सब हमारे शरीर में जहरीले प्रदूषित कण छोड़ रहे हैं। 2010 कुदरती हादसों का साल रहा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद हवा में इन जहरीले रसायनों का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। यूएन की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी पीओपी कहलाने वाले ये जहरीले कण अब हमारे शरीर तक पहुंच चुके हैं। इंसान के खून में और मां के दूध में ये प्रदूषित कण पाए गए हैं। दिनों दिन इन कणों का स्तर शरीर में बढ़ रहा है, यानी खतरा हमारे लिए ही नहीं, आने वाले नस्लों के लिए भी है। सबसे ज्यादा वहीं जाके प्रॉब्लम करेगा जहां वो पहले जाता है। इसका मतलब है स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। We will see more of cancers on the stomach and of the intestines, and we will see more in the lung. That is because of air pollution. This is because of food pollution. Rest of the organs will be normally spared, क्योंकि यहीं पे ज्यादा इफेक्ट होना है उस चीज का। इन जहरीले कणों में पीसीबी जैसे खतरनाक केमिकल्स मौजूद है। पीसीबी का इस्तेमाल बिजली का सामान बनाने में किया जाता था, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि ये कैंसर और नामर्दी से जुड़ी परेशानियां बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। लिहाजा कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये नए रास्ते से हम तक पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये केमिकल पर्यावरण के जरिए हमारे खाने में पहुंच गया है। डीडीटी जैसे खतरनाक केमिकल भी इन प्रदूषित कणों में पाया गया है। बाढ़, तूफान और तबाही के हर हादसे के साथ बढ़ रहे इन जानलेवा केमिकल से कैंसर, ट्यूमर, नपुंसकता, मलेरिया और दिल की बीमारियां फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। केमिकल्स का हवा और शरीर में तेजी से बढ़ता स्तर डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। अगर वो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हैं तो वो कहीं भी किसी हिस्से को भी इफेक्ट कर सकते हैं। मेल्स में स्पर्म्स को इफेक्ट कर सकते हैं। स्पर्म्स की मात्रा कम होगी तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। मेल इनफर्टिलिटी डेफिनेटली इन इंडिया इज ऑन द राइज, बट आई डोंट से कि पेस्टिसाइड्स की वजह से है। इसका मतलब है कि अगर माँ में भी है तो अंडे की क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। जैसे स्पर्म्स की क्वालिटी मेल में इफेक्ट हो सकती है, वैसे फीमेल में जो है एग की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। जब एग की क्वालिटी इफेक्टेड है, मेल की क्वालिटी इफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी इफेक्टेड है, बच्चे लेट होना। पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस, ठीक है, और हर लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स और देखा गया है कि हर तरीके के बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो आर्टरीज पे हो, हार्ट की डिजेनरेशन हो, हार्ट की वीकनेस हो, बॉडी में वीकनेस, मसल्स, बोन्स, हर एक में पेस्टिसाइड्स का नुकसान का होता है। चिंता इसलिए भी ज्यादा है कि ना तो ऐसे हादसों को रोकना मुमकिन है और ना ही इन बीमारियों के फैलाव को। कानकुन जलवायु बैठक में भी पर्यावरण को बचाने को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में हर तूफान के साथ इंसान की तबाही का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गंदगी और खतरनाक केमिकल का जो जहर हमने नदियों को पिलाया है, अब वही जहर खेतों में इनके जाने वाले पानी के जरिए हम तक और आप तक पहुंच रहा है। लेकिन ये खतरा केवल हमारी जिंदगी को नहीं बल्कि उन सभी मासूम जिंदगियों को भी है जिनका इसमें कोई दोष नहीं। न केवल इसमें एक सख्त कानून जरूरी है बल्कि जरूरी है वो समझ जिसे हमें खुद ही पैदा करना होगा। कैमरामैन अतनु सरकार के साथ नेहा पंत, जी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हवा में गुलतेज जहर ने कैसे आर्कटिक के जीव जंतुओं पर कहर बरपाया है।